नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं HDFC AMC के बारे में। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और हम देखेंगे कैसा आया है प्रॉफिट या फिर देखने को मिला है लॉस। साथ ही साथ लेवल्स और टारगेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं HDFC AMC का लास्ट ट्रेड प्राइस है 2494, जो कि 0.42% नीचे। वैल्यूएशन के बारे में जान लेते हैं। 53,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पी रेशियो 41.95 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 29.18 है। प्राइस टू बुक रेशियो 13.15 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो है 1.12%। अगर बात करें डिलीवरेबल्स के बारे में तो 54.58% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी यहाँ पर दिखाई देती है। तो अब चलिए देखते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे आए हैं। तो यहाँ पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ में ही दिए गए हैं। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम बनकर आती है 491 करोड़ की, जो कि थी 449 करोड़ पिछले क्वार्टर में। पिछले साल यानी कि जून 2019 के क्वार्टर में 552 करोड़ की टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही थी। यहाँ पर एक बात हमें गौर करनी चाहिए। आप देख पाएंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल कर आता है 411 करोड़ का, जो कि था 504 करोड़। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन हमें टोटल इनकम में इतनी ज़्यादा गिरावट इसीलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि अदर इनकम में यहाँ पर अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिल रहा है। 80 करोड़ के आसपास की अदर इनकम देखने को मिल रही है, जो कि था 48 करोड़ के आसपास, और उसी के कारण हमें यहाँ पर अच्छा डिफरेंस कम होता हुआ नजर आता है। 552 से 491 की गिरावट हो चुकी है टोटल इनकम में। अगर बात करें यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में तो वह 302 करोड़, जो कि था 249 करोड़ पिछले क्वार्टर में। पिछले साल की बात करें यानी कि जून 2019 के क्वार्टर के बारे में तो 291 करोड़ की हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रही थी। तो हमने देखा टोटल इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि इसके कोर बिजनेस जो मेन बिजनेस कंपनी काम करती है वहाँ से भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। तकरीबन 3 से 4% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसका रीज़न है टोटल टैक्स एक्सपेंस में काफ़ी कम हो चुका है। एक्सपेंस 78 करोड़ का ही एक्सपेंस करना पड़ा है, जो कि था 138 करोड़ का एक्सपेंस पिछले साल। तो इसी के कारण हमें यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा ऊपर आता हुआ नजर आता है। आपको पता ही होगा HDFC AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। म्यूचुअल फंड्स का काम करती है, अलग अलग फंड्स को मैनेज करती है। आपको पता ही होगा SIPs काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो चुकी है, उसके बावजूद हमें यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन आगे आने वाला समय कैसा हो सकता है, SIPs में वापस हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी या नहीं, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन चार्ट्स पर कैसी मूवमेंट बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दिया था 2000 के लेवल पर, और उसके बाद रिकवरी अच्छी दिखाई दी, और उसके बाद ये एक ही जोन में फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो ये अपने 100 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 38.55। आप देख पाएंगे यहाँ पर अच्छी खासी वीकनेस हमें साफ साफ नजर आती है। RSI के बारे में भी जान लेते हैं। RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 49.28। आप देख पाएंगे RSI का नंबर काफ़ी दिनों से यहाँ पर एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर न्यूट्रल टू वीकनेस कंडीशन ही दिखाई देती है। अगर बात करें MACD के बारे में तो आप देख पाएंगे MACD में जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, फिलहाल तो यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है, जो कि संकेत दे रहा है कि यहाँ पर हमें तेज़ी दिखाई दे सकती है। लेकिन चार्ट पर हमने देखा कि जो कैंडल्स लगातार बनती हुई नजर आती है, 2 दिनों से यहाँ पर रेड कैंडल्स बन रही है। बॉलिंजर बैंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिला, और फिलहाल ये अपने मीडियन के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लोअर बैंड जो है वो है 2398 का लेवल, मीडियन जो है वो है करंट मार्केट प्राइस के बिल्कुल ही नज़दीक। अगर बात करें अपर बैंड के बारे में तो वो है 2592 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2554 का लेवल, जिसके नीचे ही स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 2707 का लेवल भी यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है। अगर बात करें नीचे के सपोर्ट्स के बारे में तो 2330 का लेवल यहाँ पर दिखाई देता है, उससे भी नीचे जाए तो 2177 का लेवल भी दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 2018 के एंड में ही इसकी लिस्टिंग हुई थी, और 2019 का ईयर इसके लिए बहुत ही अच्छा रहा था। अच्छी खासी तेज़ी हमें इसमें देखने को मिल रही थी, बहुत ज़्यादा इसने रिटर्न्स हमें बनाकर दे दिए थे। लेकिन उसके बाद कोविड-19 क्रैश देखने को मिला और स्टॉक 2000 के आसपास आता हुआ हमें नजर आया था,
और स्टॉक ने सपोर्ट लिया था अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास। अब बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, आप फिलहाल लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी इसमें आपको होल्ड करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा नीचे के प्राइस पर आप क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है कि यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। फ्रेश बाय के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर मैं कुछ ट्रेंड आपको बताना चाहूँगा जो फिलहाल सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। सपोर्ट तो एक ही है, कायम बना हुआ है 2400 के लेवल के आसपास का सपोर्ट, लेकिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे नीचे आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस के लेवल्स हमें देखने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें ये सपोर्ट 2400 का टूटता हुआ नज़र आता है तो और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, ऐसा ट्रेंड से हमें पता चलता है। तो फ्रेश बाइंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए तो 2400 का लेवल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमने देखा है स्टॉक ने पहले कई बार सपोर्ट लिया है। स्टॉक एक दिन उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया था, 2100 के आसपास चला गया था, लेकिन उसके बाद ही रिकवरी देखने को मिली और 2400 के ऊपर ही हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली थी। तो ये लेवल काफ़ी अच्छा है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट इन्वेस्टर हैं, जो अभी वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए 2200 के नीचे के लेवल्स पर ही बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 2000 के आसपास तो इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, जहां पर मार्केट क्रैश के टाइम पर भी इसने सपोर्ट लिया था। और 2100 है इसका सपोर्ट, जहां पर इसमें एक दिन बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के 6 डेब्ट फंड बंद हो गए थे, उसकी न्यूज़ आई थी, तभी हमें एक गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन रिकवर भी हो गया। तो 2000 और 2100 का लेवल अच्छा है एग्रेसिव पेशेंट इन्वेस्टर और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए। तो 2200 के नीचे के लेवल से वो लोग बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल पर लेना है ये तो आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।